नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया किसी भी समय शुरू हो सकती है। तो देखे, आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है और सुशील गुप्ता ने गुगली फेंकी है कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में कि यहाँ पर बाढ़ आई थी और बाढ़ में कुरुक्षेत्र के लोग बड़े पीड़ित हुए थे। हालांकि उन्होंने नायब सिंह जो सांसद हैं यहाँ से, उनको इस मामले में लपेटा और कहीं ना कहीं यहाँ हरियाणा हेरिटेज सरस्वती बोर्ड भी सवालों के घेरे में आ जाता है। कहते हैं कि हरियाणा सरस्वती बोर्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर पिछली दफ़ा जो 5-6 महीने पहले बाढ़ आई थी। हमारे साथ हरियाणा हेरिटेज सरस्वती बोर्ड के वाइस चेयरमैन दुम्मन जी है। दुम्मन जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। दुम्मन जी, जो सुशील गुप्ता हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि बाढ़ आई थी और बाढ़ कहीं ना कहीं जो ये सरस्वती निकल रही है वहाँ पर वो बहुत जगह अड़ंगा अड़ा हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आई थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? अड़ंगे की वजह से बाढ़ नहीं आई, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती। अब की बार बारिश इतनी हुई, मौसम विभाग ने भी सभी ने माना कि अब की बार बारिश ही इतनी थी कि इस बारिश का कोई तोड़ किसी के पास नहीं था। लेकिन सौभाग्यशाली हम यहाँ पर हैं कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहकर निकलती है और सरस्वती की वजह से मैं आपको अगर थोड़ा डिटेल में मैं बताऊं, अब की बार सोम नदी का भी कुछ पानी, टांगरी का पानी, चौतंग का पानी और मारकंडा जो है वो सरस्वती से इधर भी टूट गया। तंदवाड़ गांव से शाहबाद से पहले वो बेंठन नाला से होते हुए खानपुर कोलियाँ से होते वो सारा पानी पीपली में आकर सरस्वती में मिल गया। इसके बाद वही मारकंडा शाहबाद से आगे भी टूट गया झांसा की ओर और वो सारा पानी SYL नहर से पहले जोगना खेड़ा की तरफ वो भी सरस्वती में आ गया। उसके बाद टांगरी नदी का पानी सरस्वती में आ गया। उससे आगे गग्गर नदी का पानी, पंजाब का पूरा पानी सरस्वती में आ गया। एक नदी अपने लेवल पर कितना पानी ले जा सकती है, इससे बड़ा आप एग्जाम्पल देखिए। आप 5 से 6 नदियों का पानी सरस्वती में आकर इतने बड़े दरिया में आकर मिल गया और सरस्वती नदी उस पानी को लेकर आगे चली गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैंने साक्षात माँ सरस्वती नदी के अब की बार दर्शन किए कि किस तरह से इतने बड़े जल को आगे लेकर जाना और इसी छोटे से क्षेत्र में लेकर जाना, वो बहुत बड़ी बात है, कहने की बात नहीं होती। अब की बार जितना हमारा पानी जो था बिलासपुर से लेकर, कम से कम मैं अगर बात करूँ आदि बद्री से नीचे का जितना क्षेत्र है, वो सारा जितना कैचमेंट है, इसका नेचुरल फ्लो जो है वो सारा सरस्वती में आता है। जितने भी नदी हैं, चाहे नीलिंडा नाला है, चाहे बेंठन नाला है, जितने भी नाले छोटे मोटे हैं, उन सब का पानी सरस्वती में आता है। यानी कि सब का पानी सरस्वती आगे लेकर चलती है। अब इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है कि ये पीपली से लेकर, मेरा पिछले 1-1.5 साल से मैं इस प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ था, क्योंकि सरस्वती शहर में निकलती है और शहर का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा टाइट है। तो उस स्थिति को देखते हुए हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की हमने एक योजना में हम लगे हुए थे कि सरस्वती की कैपेसिटी इस शहर में बढ़े। तो उसको निमित्त अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने जो प्रोजेक्ट बनाकर भेजा था वो हमारा एक्सेप्ट कर लिया है। अब फर्स्ट फेज में इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। अब इस फर्स्ट फेज में हम पीपली से लेकर झांसा रोड तक जो सरस्वती का हमारा पार्ट है, एक तरफ इसमें पैरेलल ड्रेन एक बनी हुई है, वो पक्की है, पहले से बनी है, कांग्रेस के टाइम में से बनी हुई थी। अब दूसरी साइड में भी हम एक पक्की दीवार हम बना रहे हैं। अब इसकी सरस्वती की जो कैपेसिटी शहर में है वो 200 क्यूसिक है और अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट पास हो गया है, इससे हम इसकी कैपेसिटी 450 के करीब हो जाएगी। और पानी मैं गारंटी देता हूँ, आने वाले समय में चाहे 4 नदियों का और पानी आ जाए, इतना पानी लेकर सरस्वती आगे निकल जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में ये आज की नहीं है, युगों युगों से है। सरस्वती यहाँ से बहती थी, क्षेत्र टाइट होता चला गया। कभी 17 किलोमीटर में सरस्वती बहती थी, फिर 10 किलोमीटर में आ गई, अब इतना कम आ गया कि अब 200 क्यूसिक कैपेसिटी है। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती की सुध ली है और इस क्षेत्र से अभी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 29 करोड़ रुपए उन्होंने अनाउंस किए हैं। और पीपली से लेकर फर्स्ट फेज में हम झांसा रोड तक इसकी चौड़ाई करने जा रहे हैं और इसकी वैसे कैपेसिटी 400
क्यूसिक की हो जाएगी और फ्लड सीजन में यह 450 से 500 क्यूसिक हो जाएगी, क्योंकि पानी ऊपर तक आएगा। कुल दीवार हम इस तरह से बना रहे हैं कि ताकि पानी जो है बड़ी स्पीड से बहता चला जाए, क्योंकि दोनों तरफ पक्की होगी। एक तरफ नाला ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरी तरफ दीवार हो जाएगी। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस शहर के लिए मैं कहूँ ये वरदान साबित होगा, और आने वाले समय में ना केवल कुरुक्षेत्र के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि सारा पानी सरस्वती में लोगों का बाढ़ के सीजन में आता है। धन्य है सरस्वती, सारा पानी को लेकर आगे जाती है। जहाँ तक की बात करें, जहाँ से सरस्वती गुजर रही है, बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे भी किए हुए हैं। इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? देखिए, जहाँ तक कुछ क्षेत्र में अवैध कब्जों की हमारे पास दरखास्त आई है और हमने डीसी को, प्रशासन को लिखा है, क्योंकि जो मारकंडा का जो क्षेत्र है, खेड़ी मारकंडा का जो क्षेत्र है, वो जितनी ज़मीन है वो सारी पंचायती ज़मीन है। उस पर कब्जा छुटवाना और सारा प्रोसेस जो है वो लीगल सारा एसडीएम और डीसी के थ्रू होता है। हमने उनको लिख दिया है, ताकि अब हम ये जो हम बना रहे हैं, अब जो बीच में आएगा वो तो हम उसको अंदर ले ही लेंगे, तो उसमें कोई दुराई नहीं है, ना ही उसमें कोई रोकने की बात है। वैसे भी सरस्वती के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा है, और लोगों ने बढ़ चढ़कर, मैं जब भी गांव में जाता हूं, इधर खेड़ी मारकंडा, अमरगढ़ मजाड़ा, प्रतापगढ़, जितने लोग मुझे मिलते हैं सभी बड़ा स्वागत करते हैं और बड़ा अच्छा कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना ही चाहिए, ताकि ये वरदान है। वाकई में सरस्वती यहाँ से बहती है, तो ये वरदान है, और वरदान के तौर पर ही लोग इसको देखते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। पूरा सहयोग मुझे अभी तक मिल रहा है। जहाँ तक की बात करें दीदार नगर, शांति नगर की बात करें, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने मकान तक बनाए हुए हैं, उनका क्या करेंगे? एक सरस्वती की, क्योंकि सरस्वती की बहुत सारी शाखाएं हैं, सरस्वती का किला एक क्षेत्र में नहीं बहती, बहुत सारी शाखाएं हैं। एक शाखा सरस्वती की दीदार नगर के अंदर से होकर निकलती है, वो भी सरस्वती का ही पार्ट है। वैसे तो सरस्वती पीछे से जो बहना जिस क्षेत्र से चाहिए उस क्षेत्र से सरस्वती बह रही है। हमने अब की बार बिलासपुर से लेकर O2 हेड 400 किलोमीटर तक हमने पानी चलाया है, लेकिन वो जो पोर्शन है वो एक सरस्वती का पार्ट है, एक छोटी सी क्रीक है, उसके ऊपर भी हमने प्रशासन को लिख दिया है। प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द उसमें रिजल्ट मिलेंगे। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट ये 29 करोड़ का जो पास हुआ है, इसके बाद आप देखेंगे सारी दशा सुधर जाएगी इस क्षेत्र की। आपने पीपली से लेकर झांसा रोड तक की बात की कि वहाँ क्षेत्र बढ़ा दिया जाएगा सरस्वती का, लेकिन उससे आगे जैसे दीदार नगर और शांति नगर, वहाँ भी ज़्यादातर लोग हैं बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। जी। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये फ्लड एजेंडे में जितने भी एजेंडे होते हैं पूरे प्रदेश के एजेंडे शामिल होते हैं, और पूरे प्रदेश में सभी नदियों के, नालों के, नहरों के सभी एजेंडे शामिल होते हैं। तो एक साल में जो सरकार बजट रखती है, उस बजट में सभी नदियों को, नालों को, नहरों को बजट अलॉट होता है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के चल रहे हैं, अभी 27 एजेंडों में से हमारा ये एजेंडा एक्सेप्ट किया है फर्स्ट फेज़ का। सेकंड फेज़ का हम खेड़ी झांसा रोड से लेकर ज्योतिसर का जो पुल है वहाँ तक हम लेंगे। एक मैंने प्रपोजल और दिया है, 2-3 प्रपोजल में हमने शहर के लिए कंक्रीट काम किया है। देखिए, एक दिन का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, एक दिन में कुछ नहीं होता। अब जो काम चल रहा है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को कम जानकारी भी होगी। खेड़ी मारकंडा से लेकर मोहन नगर शमशान घाट तक 3.5 किलोमीटर एरिए पे ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। ऑलरेडी हम एक तरफ से पक्का करके दूसरी तरफ से हम रास्ता बना के स्टोन पिचिंग कर रहे हैं। बहुत सौंदर्यकरण वहाँ पर होगा, बोटिंग का हमारा वहाँ पर प्लान है, घाट वहाँ पर बन रहा है। तो यानी कि हम जब भी बात करते हैं लोगों से, लोगों ने कहा भाई इतना कंक्रीट काम करने की आवश्यकता है। और मैं महिला जी आपको मैं बताना चाहता हूँ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम ये सरकार इस सरस्वती प्रोजेक्ट के लिए कर रही है। वाकई में ऐसा नहीं है कोई हवाई कोई बात है, और मुझे लगता है कि हम जल्द ही इसमें रिजल्ट भी प्राप्त करेंगे। और इस रेनी सीजन से पहले लगभग जो हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उनका जो कहना है, लगभग हम काम कर लेंगे, ऐसा उनकी योजना है। बाकी कार्यक्रम बड़ा प्रोजेक्ट है, बीच में हर तरह की सुविधाएं भी हमारे ध्यान में रखनी है। हमारा ये भी उद्देश्य है कि जो हमने रिवर फ्रंट हम पीपली में डेवलप कर रहे हैं, काम उसके ऊपर चल रहा है, उसको भी हम आगे तक एक्सटेंड करके लेकर आएँ, ताकि रेलवे स्टेशन तक हम एक बोटिंग का हमारा प्लान है, जो पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने ध्यान भी किया हो। उसके बाद वो प्रोजेक्ट हम बोटिंग का
माँ भद्रकाली मंदिर तक है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर तक है और ज्योतिसर तीर्थ तक ले जाने का है। ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो कंक्रीट काम इस सरकार में हुआ है, हवा हवाई को बात छोड़ दें, वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं। आप काम करने की बात तो दूर, किसी ने सोचा भी नहीं कि ये काम होना चाहिए। तो ऐसा काम हमारी सरकार में हो रहा है। धूमन जी, कुरुक्षेत्र एरिया या आसपास के जिलों में देखें तो यहाँ भूजल बहुत नीचे चला गया है और आने वाले समय में पेयजल तक की दिक्कत आ सकती है। तो ये जो सरस्वती में पानी आएगा, इससे कितना फायदा यहाँ भूजल ऊपर उठाने में मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल मैला जी आपने पूछा, क्योंकि आप भी किसान पुत्र हैं। आप अगर पीपली से पीछे अगर ऊंचा चांदना तक जाएंगे, क्योंकि ऊंचा चांदना से सरस्वती का बहाव पीपली की तरफ आता है, आप जो सरस्वती के किनारे 5 किलोमीटर का किसान है, आप उससे अगर पूछेंगे, पिछले 1.5-2 साल से मैं पानी सरस्वती में चला रहा हूँ, आप किसी भी किसान से पूछेंगे, उन्होंने अब की बार जो ट्यूबवेल में वो पानी पाइप देते थे हर साल 20 फुट का, अब की बार नहीं दिया। कारण उसका सरस्वती। आप जिम्मेदारों से पूछेंगे, किसानों से पूछेंगे, वो कहेंगे जी सरस्वती की वजह से पानी जो है, वाटर लेवल जो है ऊपर आ गया। कारण क्या, हमने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया हमने, क्योंकि हमारे पास पानी जो है सीजन में ज़्यादा होता है, बगैर सीजन के कम होता है। अब सरस्वती में सीजन में पानी आ गया, आगे बहकर निकल गया, उसका कोई यूज़ नहीं है। हमने क्या किया, बोड़ी में, रामपुरा में, मरचेड़ी में, संगोर में, टाटका में, झिमरेडी में, भगवानपुरा, ऐसे लगभग 12-13 छोटे छोटे और बड़े सरस्वती सरोवर बनाए। सरस्वती का पानी उनमें डाइवर्ट किया। सीजन में जो फ्लड का पानी आता था, उस पानी को उन सरोवर में रोका, वो पानी रिचार्ज हुआ। उस पानी से इतना फ़ायदा हुआ, अगर आप किसानों से वाकई में पूछेंगे जाकर, मैं आपको एरिया भी बता रहा हूँ, मैं पूछेंगे तो कहेंगे वाकई में इस क्षेत्र का फायदा हुआ है। जो मुख्यमंत्री जी की योजना है कि इस क्षेत्र के लिए सरस्वती वाकई में रामबाण साबित होने वाली है, वो बिल्कुल सही है। इससे आगे भी सारा डार्क जोन का एरिया है, वो भी बहुत बड़ा फायदा है। अभी अगर आप जाकर देखेंगे, झील में आज तक कभी इतनी गाद कभी नहीं निकली। हमने योजना बनाई कि इस गाद को, जो झील के अंदर गाद है, जिसकी वजह से पीछे पानी स्टे होता है, मैंने कहा ना कंक्रीट काम की आवश्यकता थी, वो कंक्रीट काम हम कर रहे हैं। वो गाद निकालने का काम अब वहाँ पर एक स्पेशल बड़ी पोकलेन, क्योंकि वो पोकलेन से ही हो सकता है, छोटी मशीन से नहीं होता। बड़ी मशीन लगभग 1 महीने से लग रही है और मुझे लगता है कि मई तक, पेहवा तक का सारा जो क्षेत्र है गाद निकालने का हमारा हो जाएगा। वो पानी भी सारा रिचार्ज होगा, क्योंकि ये सरस्वती कच्ची है, पक्की नहीं है। तो कच्चा जो पानी जब नीचे जाता है तो नेचुरल रिचार्ज होता है। ये थे हमारे साथ हरियाणा हेरिटेज सरस्वती बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने बताया कि पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी, अब आने वाले दिनों में कुरुक्षेत्र के लोग बाढ़ से पीड़ित नहीं होंगे। और जो सरस्वती बन रही है, 29 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ कंक्रीट का भी इसमें काम होगा। दूसरा, अब तो चाहे गंगा भी टूट कर आ जाए, लेकिन कुरुक्षेत्र के लोग अब बाढ़ से कतई भी दुखी नहीं होंगे।